नमस्कार। देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा यानी हमारी संसद को देखकर लगता है कि हमारे सांसदों को अपनी प्राथमिकताएं कहीं नोट करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में 10 घंटे तक ऐसा महाभारत चला जिसने पूरे देश को 2 खेमों में बांट दिया। वंदे मातरम, क्या यह गीत अनिवार्य हो? क्या यह धर्मनिरपेक्ष है? आज़ाद भारत में 75 साल बाद इस पर हो रहा विवाद। सवाल ये नहीं है कि यह गीत अच्छा है या बुरा, सवाल यह है जब रोजगार और प्रदूषण जैसे असल चुनौतियाँ दरवाजे पर खड़ी हैं, तब क्या हमारा लोकतंत्र सिर्फ प्रतीकों की माला जपने में उलझ कर रह गया है? पहले जरा वंदे मातरम के असली इतिहास की बात कर लेते हैं। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा तब यह किसी देवी देवता की नहीं बल्कि मातृवतन यानी मातृभूमि की वंदना थी। उन्होंने माँ भारती को शक्ति, धन और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा। उस समय यह गीत एक कोड वर्ड था। जब यह गूंजता था अंग्रेजों का रक्तचाप बढ़ जाता था। सोचिए, परतंत्र भारत में इस गीत को गाने में कोई धर्म नहीं देखा गया। अशफाक उल्ला खान से लेकर शहीद भगत सिंह तक और बंगाल के क्रांतिकारियों से लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के मजदूर आंदोलन तक हर जगह यह गीत बजता रहा। और आज़ादी के 75 साल बाद हम बहस कर रहे हैं कि इसे गाएं या न गाएं। इसे कहते हैं इतिहास से सबक न लेना। विरोध करके आप वही होमवर्क कर रहे हैं जो जिन्ना ने आपको सालों पहले दिया था। क्या हमारा विमर्श इतना सस्ता हो गया है? अब आते हैं सबसे तीखे सवाल पर। लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा में 10 घंटे की बहस क्यों? मनोविज्ञान कहता है जब जनता बुनियादी समस्याओं, पेट की आग, प्रदूषण की सांस से निराश होती है तब राष्ट्रवाद के शक्तिशाली प्रतीक उन्हें एक अस्थायी खुशी की गोली देते हैं। वंदे मातरम वे भावनात्मक तार है जिसे छेड़कर दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति साधते हैं। वंदे मातरम एक डिबेट ट्रैप है। 10 घंटे तक बेरोजगारी, इन्फ्लेशन या वायु प्रदूषण पर कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा गया। सरकार ने सफलतापूर्वक देश का ध्यान प्रशासन की विफलताओं से हटाकर पहचान की राजनीति पर लगा दिया। जनता के लिए यह भावनात्मक डोपिंग है। विपक्ष की सबसे बड़ी विफलता है कि उन्होंने यह होमवर्क स्वीकार कर लिया। जब सरकार पूछती है आप वंदे मातरम क्यों नहीं कहते, तो विपक्ष को तुरंत पलटकर वंदे मातरम का नारा लगा देना चाहिए ताकि बहस खत्म हो। और सरकार से तुरंत पलटकर पूछना चाहिए था, हाँ हम कहते हैं वंदे मातरम, लेकिन आप बताइए कि इन 10 घंटों में हमने 1 करोड़ नई नौकरियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय संकल्प लिया? जब विपक्ष भी उसी भावनात्मक जाल में फंसकर सॉल्व करने लग जाता है कि इसमें प्लस है या माइनस, तो जनता का विश्वास टूटता है। जी हाँ, मुझे वंदे मातरम पर गर्व है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का महामंत्र है और मैं गर्व से वंदे मातरम कहता हूँ। लेकिन आज सवाल इस गीत के गुणगान का नहीं, सवाल यह है कि जब हम देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा में बैठते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। यह बहस हमें कठोर आईना दिखाती है। हमारा राजनीतिक वर्ग लोक रंजन को लोक कल्याण पर तरजीह दे रहा है। यदि वंदे मातरम के नाम पर हम केवल राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो हम उस चंद्रशेखर आजाद के बलिदान का अपमान करें जिसने कोड़े खाते हुए भी